आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। तो हर बार तो मैं आप लोगों से सिर्फ मेंटली एंड फिजिकली पूछती हूँ, बट आज मैं आप लोगों से स्पिरिचुअल वेलबींग का भी पूछ रही हूँ। और वो मैं क्यों पूछ रही हूँ, चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि जितना ज़रूरी है हमारे लिए मेंटली एंड फिजिकली फिट रहना, उससे कहीं ज़्यादा है हम लोगों के लिए स्पिरिचुअली फिट रहना। स्पिरिचुअल वर्ड का जो सिंपल मीनिंग है वो है आध्यात्मिक, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो ऊपर वाले से जुड़ी हुई है। हम किस तरीके से ऊपर वाले से अपना कनेक्शन रखते हैं, सिंपल वर्ड्स में उसी को बीइंग स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअल होना बोलते हैं। तो हर इंसान सबसे फर्स्ट अपने घर पे ही रिलीजियस होना या फिर स्पिरिचुअल होना सीखता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग सीखते हैं किस तरीके से हमें ऊपर वाले से कनेक्ट होना है। मेरे लिए भी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी कुछ ऐसी ही रही है कि सबसे फर्स्ट मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा। देन जैसे जैसे अब मैं मैच्योर हो रही हूँ या फिर जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, मुझे जो समझ आ रहा है वो ये समझ आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी बस इट इज़ नॉट लिमिटेड अप टू एनी रिलीजियस एक्ट। ये बहुत बड़ा समंदर है और इसको हर एक इंसान को इंडिविजुअली एक्सप्लोर करना है। हर एक इंसान की अपनी अलग अलग जर्नी होती है। कोई पूजा पाठ करके, इबादत करके, गुरुद्वारे में सेवा करके इस तरीके से ऊपर वाले से कनेक्ट करता है। कोई जानवरों की सेवा करके, नेचर की सेवा करके ऊपर वाले से कनेक्ट होता है। तो हर एक का रास्ता डिफरेंट है और यहाँ पे कोई भी रास्ता जो है वो गलत नहीं है, सारे रास्ते सही है। जब तक आपके मन में शांति है, आपको मन से खुशी मिल रही है, हर एक वो रास्ता सही है। पर जैसे जैसे मैं अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, जो मुझे फील हो रहा है, दो आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ दिस, बट जो मुझे अब महसूस होता है कि आप चाहे नमाज पढ़ो, चाहे आप पूजा पाठ करो, आप गुरुद्वारे में सेवा करो, आप चर्च जाओ, हाइम्स पढ़ो, आप किसी भी रिलीजियस वे में कुछ भी करो, बट एट एंड ऑफ द डे इट इज़ मोर ऑफ ओपनिंग अप योर हार्ट टू द गॉड। आप ऊपर वाले से किस तरीके से बात करते हो। जैसे कि मुझे जो फील होता है, मैं हर वक्त ऊपर वाले से बात करती रहती हूँ। जैसा आए, बिना मेकअप, बिना कुछ सजाए, जो दिल में आता है वो मैं बोलती रहती हूँ। जो भी कुछ मेरे दिल में रहता है, मैं हर वक्त, हर 2-4-5 मिनट में उनसे कनेक्ट होती रहती हूँ। कभी कभी भूल भी जाती हूँ। तो अब मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं दिया बत्ती कुछ भी ऐसा करूँ। वो भी ज़रूरी है, वो फिज़िकली वो सब चीज़ें भी ज़रूरी होती है, बट अब मेरे लिए हर वक्त उनसे, उनके कांटेक्ट में बने रहना वो ज़्यादा ईजी वे हो गया है। और मुझे लगता है कि ऐसे वो मुझे मैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पा रही हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। बस मेरे दिल में जो आता है मैं उन्हें बोलती जाती हूँ। इट इज़ लाइक कभी मेरे लाइफ में कोई मुसीबत आती है तो मैं सिंपली उन्हें बस इतना बोलती हूँ कि तूने ये मुसीबत दी है, अब तू ही इसे हैंडल कर, तू ही इसको संभाल। तो मेरे लिए मेरा स्पिरिचुअल साइड ये है कि मेरा उनसे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो किसी भी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं आता है। मैं उनसे बिल्कुल 101 लेवल पे कनेक्ट करती हूँ। तो सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग जर्नी होती है, क्योंकि मुझे फील होता है कि ऊपर वाला शायद किसी को भी जज नहीं करता है। मैंने क्या पहना है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर वाला सिर्फ हम सबको हमारे दिल से परखता है। इसलिए मुझे जिस तरीके से भी कंफर्टेबल होता है मैं उनसे बात करती हूँ। हम इंसान हैं जो हम हर एक को उनके कपड़ों से, उनकी दौलत से, उनके उठने बैठने से, उनके दोस्तों को देख के, हर एक चीज़ को देख के जज करते हैं। बट आई फील शायद ऊपर वाला कभी किसी को जज नहीं करता। एटलीस्ट ऊपर वाला अपने बनाए हुए किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी पेड़ पौधे, किसी भी चीज़ को जज नहीं करता है। तो बजाय कि मैं अपना दुख, अपना तकलीफ, कुछ भी मैं किसी और को बताऊं, मुझे फील होता है सबसे बेस्ट है कि मैं उसको बताऊं जो बिना जजमेंट के मुझे सुन रहा है, जो ये नहीं कह रहा है कि तू गलत है, तू सही है, वो सही है, ये गलत है, कुछ नहीं। वो सिंपली मुझे सुन रहा है और इससे उनसे मुझे एक अलग ही टाइप की ताकत मिलती है। तो ये तो एक साइड हुआ मेरी स्पिरिचुअलिटी का। दूसरा, जैसे कि वो मुझे जज नहीं कर रहा है तो मुझे फील होता है कि शायद मैं भी औरों को कम से कम जज करूँ या ना करूँ। तो अभी
ये चीज़ मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये चीज़ प्रैक्टिस में उतारूँ कि मैं जैसे ही कभी किसी को जज करना शुरू करती हूँ या मन में भी किसी के बारे में कुछ सोचना शुरू करती हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि ये मैं गलत सोच रही हूँ, मैं इंस्टेंटली अपने को टोकती हूँ कि सुष्मिता यू आर जजिंग, स्टॉप इट हियर राइट नाउ। तो ये एक चीज़ मैंने सीखी है स्पिरिचुअलिटी के अंदर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉन जजमेंटल रहूँ, मैं किसी को भी कोशिश करूँ कि मैं जज ना करूँ। किसकी क्या स्टोरी है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ उसका एक साइडेड मतलब उसकी लाइफ का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा देख पा रही हूँ, मुझे नहीं पता बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। इसलिए मैं बहुत डरती हूँ इस चीज़ से कि मैं किसी को जज ना करूँ। मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को जज करने वाली। दूसरी जो बहुत खूबसूरत चीज़ मैंने स्पिरिचुअलिटी में सीखी है वो ये सीखी है कि जो मुझे मिला है या जो मुझे मिल रहा है उसके लिए तो ऑलवेज मेरी लाइफ में ग्रैटिट्यूड, थैंक यू है ही ऊपर वालों के लिए। लेकिन जो मुझे नहीं मिला है या जो मुझे नहीं मिल रहा है या मेरी कई सारी दुआएं हैं या जो मेरी प्रेयर्स है जो आंसर नहीं होती है उसके लिए उससे भी बड़ा थैंक यू है, क्योंकि रिजेक्शन इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन। ये मैं मेरे मेंटोर ही मानती हूँ उनको, ल्यूक कुटिनो सर, मैंने उनसे ये चीज़ सीखा है। तो वाकई बहुत सारे ऐसे प्रेयर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने अपने लिए मांगी है ऊपर वाले से, जो आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे फील होता है कि अच्छा हुआ ये नहीं हुआ, ये होता तो शायद मेरी लाइफ किसी और डायरेक्शन में होती जो मेरे लिए हो सकता है सही ना होती। तो ये एक बहुत मतलब मुझे ये बहुत एक अच्छी लर्निंग अपनी लाइफ की लगती है कि मैं इस चीज़ के लिए अब हैप्पी होती हूँ कि कोई प्रेयर जो है मेरी आंसर नहीं हो रही है, या फिर मुझे फील होता है कि जब सही टाइम आएगा उस टाइम पे वो आंसर हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले को परफेक्टली पता है कौन सी मेरी दुआ उसने कबूल करनी है और कौन सी मेरी दुआ उन्हें कबूल नहीं करनी है, कौन से प्रेयर्स को आंसर करना है, क्योंकि उनकी प्लानिंग से बेस्ट कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो ये एक मुझे मतलब ये बहुत अंदर से सुकून भी मिलता है कि अगर कोई चीज़ पूरी नहीं भी हो रही है ना तो मैं उस फाइट में नहीं रहती हूँ कि मेरे साथ मेरी ये प्रेयर क्यों नहीं पूरी हो रही है। मुझे पता होता है कि मैंने प्रेयर कर दिया है, अब अगर वो मेरे हित में है, मेरे लिए सही है तो वो हो जाएगा, नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली मैं इस चीज़ से प्रोटेक्ट हो जाऊंगी। किसी बुरी मुसीबत से या किसी बुरी बला से बचने के लिए ही ऊपर वाला मेरी ये प्रेयर शायद नहीं सुन रहा है। तो ये एक चीज़ मैंने सीखा है अपनी इस जर्नी में। ये चीज़ हमें कई बार इंस्टेंटली पता चल जाती है और कई बार हमें सालों लग जाते हैं इस बात को डिस्कवर करने में कि जो प्रेयर्स हमारी आंसर नहीं हुई है या फिर जो प्रार्थना हमारी ऊपर वाला नहीं सुन रहा है वो नहीं सुन के उन्होंने अच्छा किया है। तो और अगर आप उनसे कनेक्टेड है ना तो आप यकीन मानिए आपको खुद से समझ आ जाएगा कि अच्छा ही हुआ कि ये प्रेयर जो है ये आंसर नहीं किया उन्होंने।